नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त स्टेट न्यूज़ टाइम्स। कोई ना कोई ख़ास मेहमान होता है मेरे साथ, लेकिन आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं उनके बारे में बताऊंगा और वो खुद बताएंगे अपने बारे में। और इस वक्त सियासत में फेरबदल आप तो देख ही रहे हैं। कोई पार्टी धरने प्रदर्शन पर दिखाई दे रही है तो कोई पार्टी जो है डंडे लाठी के साथ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नदीम खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पे काम कर रहा हूं और निरंतर लोगों के बीच जाके लोगों की मदद करने का काम कर रहा हूं। और मैं सबसे पहले आपके चैनल को भी बधाई दूंगा, जिस तरीके से आप लोगों तक सच पहुंचाने का काम कर रहे हैं उसके लिए आप वाकई में एक बधाई के पात्र हैं। कितने साल हो चुके हैं आपको सियासत में? देखिए, सियासत में हमारा जो सफ़र था वो 2005 से स्टार्ट हुआ। 2005 में जब हम लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा के बारे में जाने और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के संपर्क में आए तो वाकई में हमें लगा कि एक देश को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो युवाओं की बात करे, जो तरक्की की बात करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे। और वो हमें 2012 के बाद सरकार में मुख्यमंत्री आने के बाद पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को जो काम मिला उसका काम की चर्चा आज भी हो रही है। आज भी निरंतर हमारी समाजवादी पार्टी के काम लोगों तक पहुँचने का काम हो रहा है। आज भी अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में फीता कट रहा है तो समाजवादी पार्टी का काम ही है जिसका फीता काटने का काम चल रहा है। 2005 से पहले आप बता रहे हैं कि 2005 से पहले आपकी क्या विचार थी, किस तरीके से आप सोचते थे कि क्या होना चाहिए देश में, किस तरीके से बदलाव, ये आप क्या सोचते थे पहले? देखिए, 2005 से पहले हम लोग स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट के साथ साथ देखिए आम मुद्दों पे भी चर्चा होती है। जैसे कभी अखबार की कोई फ्रंट पेज की कोई खबर आई, कोई न्यूज़ देखी तो उस समय भी एक जज्बा होता था कि यार हमारा देश तरक्की करना चाहिए, सबसे आगे मेट्रो भी हमारे देश में होनी चाहिए। जब हम दूसरे देशों की मेट्रो को देखते थे, दूसरे देश में फाउंटेन देखते थे, दूसरे देश में तरक्की देखते थे तो कहीं ना कहीं मन होता था कि हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता, हमारा देश भी क्यों नहीं तरक्की कर सकता, हमारे देश में ये सारी सेवाएँ क्यों नहीं आ सकती, हमारे देश में पुलिस सेवा क्यों नहीं बेहतर हो सकती, क्यों डायल 100 जैसी सेवाएं विदेशों में होती है कि 5 मिनट के अंदर पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। मतलब आप बंद लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को ही सामने टारगेट कर रहे हैं? ये बंद लफ्ज़ों की बात नहीं है, ये जग जाहिर है। आप अगर उठा के देखेंगे तो जितने भी काम हुए हैं आज हमारे उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान जो मिली है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है और ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। तो आपको लगता है अखिलेश यादव सबसे बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बेहतर काम अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में जो भरोसा दिखाया वो भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया। बदले में क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सभी एजेंडों पे पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। अगर आप बात करते हैं सुरक्षा की तो सुरक्षा की क्या हालात हैं आज? सुरक्षा के पूरे हालात सबके सामने। कभी विधायकों के साथ ऐसी घटना हो रही है। आपने लखीमपुर की घटना देखी होगी, 3 बार के पूर्व विधायक थे, जब उनको उनके परिवार को नहीं बख्शा जा रहा तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? वो तो अभी भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, अब विपक्ष क्यों साथ नहीं दे रहा उनका? देखिए, विपक्ष उत्तर प्रदेश की सभी जनता के साथ हैं। समाजवादी कार्यकर्ता हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। हमारी पार्टी के बड़े लीडर वहां मिलने गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया। क्यों सरकार रोक रही है? क्यों सरकार आवाज़ दबाने का काम कर रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं, कम से कम अगर अपराध आपसे नहीं रोका जा रहा तो अगर हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं तो कम से कम हमें तो कुछ प्रयास करने की दीजिए। अच्छा, अगर आपको मौका दे दिया जाए कि आप जो है चलिए उत्तर प्रदेश का कमान संभाल लीजिए, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर ये मौका तो जनता देगी और इस बार ये सत्य हो चुका है, जनता देख चुकी है। जनता झूठे वायदों के चक्कर में, जो जुमलेबाजी के चक्कर में फंसी थी, अब जनता समझदार हो गई है। जनता को पता है कि काम चाहिए, जनता को कानून सुरक्षा चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, जनता को रोज़गार चाहिए। और जनता अगर ये मौका देती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने में आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में लाठी डंडा का सामना जो जनता नहीं की है? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में अगर लाठी डंडे की आप बात करेंगे तो कभी जनता पे अगर लाठी चली है तो आप बताइए। जनता तो इतनी खुश, यहाँ पर आप बैठे हुए यहाँ पर भी लाठियाँ चली हैं। देखिए, जब सरकार के आप अपोजिट जाएंगे, सरकार के जब कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो होता है।
लेकिन इस समय तो आप अगर सच की बात कर रहे हैं तो आप पे लाठी। अब बताइए, अगर रोजगार के लिए अगर छात्र आवाज़ नहीं उठाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य के लिए अगर जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? आज अगर आप सवाल करते हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही के एक भाई बंधु थे मीडिया कर्मी, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पैर फैलाना चालू किया था उत्तर प्रदेश में, तो एक पीपी किट घोटाला उजागर हुआ था। उस घोटाले में किसको कितनी सज़ा मिली, कौन कहाँ पे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उजागर करता है, जो सच सामने लाता है, उसको सज़ा मिल रही है, उसको जेल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि समाजवादी वाले घोटाले की बात ही ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाला समाजवादियों ने किया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे आम तौर पर अगर कोई सरकार होती थी तो जनता अपनी शिकायतें दर्ज कराती थी, लेकिन पहली एक ऐसी सरकार है जिसमें विधायक अपनी शिकायत कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जब जनता का प्रतिनिधि की कोई शिकायत सुन नहीं रहा, कोई उनकी बात नहीं मान रहा, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? अच्छा, आप एक युवा हैं और युवा के तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप सोचें, तो इस वक्त रोजगार और युवा को, अगर युवाओं के बारे में सोचें तो किस तरीके से आप क्या सोचेंगे? देखिए, जब युवाओं की बात आती है तो देखिए, युवा हमारे देश का फ्यूचर होता है। युवा ही है जिसके कंधों पे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। एक युवा ही होता है जो हर फील्ड में जाने का काम करता है, हमारे देश को रोशन करने का काम करता है। लेकिन आज युवाओं को पकौड़ा तलने के लिए जब प्रेरित किया जाता है, जब इस तरीके के शब्द का यूज़ किया जाता है, तो ये युवाओं के हनन है अधिकारों का। और आज अगर आप जीडीपी की बात करते हैं तो आज हमारे देश की जीडीपी जो है वो 24%, 2% कितनी नीचे गिर गई। आप खुद सोच सकते हैं कि बेरोजगार का क्या हाल है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितने रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने सबसे बेहतर काम किया है? अखिलेश यादव जी ने जितनी मूलभूत सेवाएं थी, अब मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो उसमें जोड़ दिया हमारे उत्तर प्रदेश को, उसके बाद एक्सप्रेसवे दिया और आईटी हब बनाया। आईटी हब से भी आपने देखा होगा कितना रोजगार मिला, और जो एक्सप्रेसवे बनाया उससे दूरी कम कर दी। जबकि कभी भी सेंट्रल से आप दूरी कम करते हैं तो रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। अच्छा, अगर इतना बेहतर ही काम किया अखिलेश यादव ने, तो उनकी 2017 में सरकार क्यों चली गई? दोबारा आए क्यों नहीं? देखिए, जनता के पास जब सब कुछ, कारण क्या है? कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। जनता के पास जब सब कुछ होता है तो उसको पता नहीं लगता। जब सब था जनता के पास तो उन्होंने सोचा शायद कुछ और अच्छा मिल सकता है। झूठे सपने दिखाए गए, झूठे वादे किए गए, लुभाए वादे किए गए कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। जब जनता ने उनकी बातों को आने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया, अच्छा, उसके बाद जब अपने अधिकार माने तो क्या मिला बदले में? रोजगार। जब आज रोजगार के लिए जब छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आज लाठी डंडा फुल प्रयास हो रहा है किसी भी तरह इनकी आवाज़ रोकने का, दबाने का। आज मीडिया कर्मियों की बात करें तो आज फ्रंट पेज पे जो खबर होती है कंगना रनावत की, आज हमारे देश किस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है आप सोच भी सकते हैं। आप कभी चाइना से और हमारे जो हिंदुस्तान के बीच क्या चल रहा है, आप कभी उसकी बात नहीं करते? अच्छा, मैंने कई लोगों से, हमारे पास पेज पर जो है कई लोग कह रहे थे कि सवाल पूछ लेना, जब किसी भी समाजवादी नेता हो और मुस्लिम हो, खास करके उनसे पूछना कि समाजवादी ने जो मुजफ्फरनगर में कराया, क्या वो सही था? देखिए, समाजवादी ने कराया या किसने कराया, सबके सामने है। जिन्होंने ये दंगा कराया वो अपने कराने की कोशिश में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज उनके पास सुरक्षा है, आज उनके पास Z+ सुरक्षा है, Y कैटेगरी सुरक्षा है, तो ये जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने की बात कही, लेकिन उसमें इन्वॉल्व तो आजम खान जी हुए थे। देखिए, वो तो तोड़ मरोड़ करके जो कोई चीज़ पेश की जाती है तो वो सत्य नहीं होती। सत्य सबके सामने। आप अगर आप मीडिया कर्मी के उससे अगर आप खंगालेंगे, किसी भी की भी बाइट उठाकर देखेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा शालीनता की बात की है, उनकी भाषा शैली हमेशा अच्छी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तोड़ने का काम किया है, हमेशा बांटने का काम किया है, हमेशा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने का काम किया है, और लोगों के दिलों में और नसों में जो जहर घोलने का काम किया है। इससे हमारे देश में बड़ी निंदनीय स्थिति हो गई है। दूसरा सवाल हमारे पास है, पेज से ही है, हमारे फेसबुक पेज पे। तो वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ लीजिए, कोई भी नेता हो उससे ज़रूर ये सवाल पूछिए कि जो मुस्लिम हैं उनको समाजवादी पार्टी का दरबारी क्यों बना दिया जाता है, उनको आगे क्यों नहीं किया जाता है? जैसे कि आगे किया गया आजम खान को, तो आज वो जेल में बंद हैं, इसी तरीके से उनको दरबारी क्यों बना दिया जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी को दरबारी नहीं बनाती। समाजवादी पार्टी तो सबका साथ लेके चलती है। अगर आप हमारी पार्टी में बात करेंगे तो हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर कैबिनेट मंत्री थे तो ब्राह्मण समाज के थे।
हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर मंत्रियों को अगर हम लोगों ने स्थान दिया तो ओबीसी कैटेगरी थे, मुस्लिम थे, तो हम लोगों ने तो सबको साथ लेकर चलने की बात कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर बदनाम करने की जो कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, ये अब साजिश से पर्दा उठ चुका है। अब लोगों को रोजगार चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव इस वक्त भटक चुके हैं? देखिए, भटके जो थे उनको राह पे लाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं, अभी वीडियो भी चल रहा था, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं उनसे अखिलेश यादव आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो समर्थक तो होते हैं, उनसे आसानी से नहीं मिलते हैं। क्यों? देखिए, इस तरीके की जो न्यूज़ चलाई जाती है, आपने कभी देखा होगा कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के नागरिक हैं जो कभी भी निकलते हैं तो कोई भी आम जनमानस को देख के, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो गुमटी वाला हो, रोक कर उसका हालचाल लेने का काम करते हैं। वो तो अचानक से सेटिंग से होता होगा ना? वो ये सेटिंग से भारतीय जनता पार्टी में होती होगी कि कूड़ा डाल दिया, उसके बाद सफाई कर्मी आयोजन करके पूरा पैर धुला दिया गया, सफाई कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से टीम होती है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए, जनता के बीच जाती है और सब अचानक होता है। हमारे दरबार हमेशा खुले रहते हैं, हमारे पार्टी कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार जो दरबार लगाकर बैठ रही है, जहां पर विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनमानस तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हो। जन्मदिन के दिन जो है बाहर कार्यालय के काफी लोग जमा थे, उनसे हमने बात भी किया, तो वो लोग कह रहे हैं पता नहीं साहब से कब मुलाकात होगा, अखिलेश भैया से एक बार मुलाकात हो जाए मैं धनी हो जाऊंगा, लेकिन मुलाकात ही नहीं। आखिर क्यों? मतलब क्या अखिलेश यादव सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं क्या? देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज हमारे देश और हमारे प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है। आज लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, आज हमारा हिंदुस्तान 2nd नंबर पे पहुंच गया है। तो आप सोच भी सकते हैं मरने वालों की संख्या 76,000 हो गई है, और आज हमारे देश में जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो 46 लाख हो गए हैं। गरीबों से क्यों नहीं मिल रहे? मेरा सवाल है, गरीबों से क्यों नहीं मिल रहे? नहीं मिलने की बात, इस समय जो देश के हालात चल रहे हैं, प्रदेश के हालात चल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मामले चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दूरी बनाई गई है। जबकि धज्जियां उड़ाई गई, उस दिन धज्जियां भी उड़ाई गई थी। हमारे प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी पे रोक लग जाएगी, उस दिन हमारे अखिलेश यादव जी जनता के बीच, जनता के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। और लेकिन आज भी अगर जनता को उनसे बात पहुंचानी है, उन तक कोई अपना मैसेज पहुंचाना है, तो समाजवादी कार्यकर्ता जनता के बीच है। हम भी तत्पर खड़े हैं, 24/7 जनता के लिए है। आप हमारे माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी इस तरीके से लोगों से मिलना चालू करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के, आप तो जानते हैं साजिशें कितनी है कि कोरोना जैसी महामारी का भी ठीकना सारा हमारे अखिलेश यादव जी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से बेबाकी से हमारे चैनल पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सवाल बहुत से हैं, जवाब शायद कम पड़ जाएं। आप देखते रहें स्टेट न्यूज़ टाइम्स। कैमरामैन अभिजीत के साथ मोहम्मद ज़ैफ।